यीशु के नाम पर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आपको पता है पिछले दिनों हमने शुरू किया था सब्जेक्ट बाइबल की वाचाएं, और आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और पिछले चैप्टर में हमने सीखा था वाचा क्या होती है। वाचा के बारे में ना जानने के कारण ही आज लोगों के अंदर कितनी कितनी समस्याएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। सिर्फ किसके कारण? वाचाओं की समझ ना होने के कारण। हालेलुया। वाचाओं की समझ ना होने के कारण ही आज लोगों के अंदर क्या है? इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोगों के अंदर अज्ञानता है वाचाओं के कारण। और इस कारण क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? जब इस वाचाओं के बारे नहीं जानते तो उनके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? नासमझी होती है, और जिसके कारण ही लोग क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, अलग रहते हैं। हालेलुया। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ, पूरी बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, पर वाचा हमें बताती है कि कौन सा वचन हमारे लिए है, कौन सा वचन हमारे लिए नहीं है। और फिर सब लोग क्या होते हैं कि हम सारी बाइबल को मान लेंगे, सारी बाइबल को ही फॉलो कर लेंगे, पर सारी बाइबल को कोई भी एक भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। पर वाचाओं को जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आपको पता चल जाता है कि क्या चीज हमें माननी है, क्या चीज नहीं माननी, कौन सा वचन मेरे लिए है, कौन सा वचन मेरे लिए नहीं है। आमीन। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा वाचा होती क्या है? वाचा समझौता है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में किया गया है। आमीन। हालेलुया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वाचा है, ये एक समझौता है जो जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। आमीन। हालेलुया। जीवन भर से कोई तोड़ नहीं सकता, एक बंधन है। आमीन। हालेलुया। जैसे मैरिज को हम ले सकते हैं, शादी भी सेम टू सेम ऐसे वाचा कैसे होती है? वाचा दो पक्षों के बीच, गवाहों की दृष्टि में, गवाहों की उपस्थिति में, और कुछ ना कुछ किसी न किसी कोई गिफ्ट दे के, कोई तोहफा दे के, एक दूसरे को लेन देन करके इसको पक्का किया जाता है। और फिर ऐसी ही वाचा बनती है, और वाचा को कोई भी आसानी से तोड़ नहीं सकता। यह जीवन भर का संबंध होता है। आमीन। हालेलुया। तो फिर ऐसे ही पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने भी अपने लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं, वाचाएं बांधी हैं। आमीन। बाइबल में समय समय पर परमेश्वर ने समय समय में अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों से कई तरह की वाचाएं बांधी हैं। आमीन। और फिर आज हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वाचा के अधीन हैं। आमीन। हम कौन सी वाचा को मानते हैं, हम कौन सी वाचा के अधीन आते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि बाइबल में किस किस समय पर आदम से वाचा बांधी गई, नूह से वाचा बांधी गई, अब्राहम से, फिर दाऊद से, और फिर मूसा से वाचा बांधी गई, और फिर मसीह के द्वारा एक नई वाचा को परमेश्वर ने कहा मैं बांधूंगा। हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे मूसा की व्यवस्था। आमीन। मूसा के साथ बांधी गई वाचा। हालेलुया। बहुत सी बार क्या करते हैं लोग, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो देखते हैं आदम की कहानी को, आदम की कहानी पढ़ते हैं, आदम की जो साथ जो हुआ उसको अपने जीवन में फॉलो करना कोशिश करते हैं। और वैसे ही फिर वो पढ़ते हैं अब्राहम के साथ देखा जीवन को कि अब्राहम के जैसा, और फिर नूह के जैसा भी, अब्राहम जैसा भी। और फिर मूसा के जब पढ़ते हैं, मूसा की जो व्यवस्था आती है, शुरू होती है निर्गमन से, शुरू हो जाती है निर्गमन से ही। तो उसके बाद निर्गमन, व्यवस्था सार, गिनती, और फिर जितनी भी मूसा की पुस्तकें हैं, जब उनको पढ़ते हैं तो क्या होता है? वो उसी पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उन सारी बातों को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है? जब वो आज्ञाएं उनसे मानी नहीं जाती तो फिर वो बहुत बुरी तरह से गिरते भी हैं। हालेलुया। बहुत बुरी तरह से उनको लगता है कि ये तो हमसे नहीं होने वाला, ये तो हमने गलत कदम उठा लिया, ये तो हमने क्या कर लिया। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई जानकर परमेश्वर के वचन को ना माने तो वो दुगना शापित है। हालेलुया। तो फिर वो डरते हैं, उनको मानना ही पड़ता है, और मानी नहीं जाती, और फिर परमेश्वर से आशीष के बजाय श्राप ही लेते रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए वाचाओं की समझ होना बहुत जरूरी है। आमीन। तो आइए हम आज पढ़ेंगे, आज का जो दूसरा चैप्टर है मूसा की व्यवस्था। हालेलुया। मूसा की व्यवस्था इजरायली लोगों के सीने पहाड़ पर मिली थी। कहां मिली थी? सीने पहाड़ पर मिली थी, सिनाई पर्वत पर।
और इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर ने कहा, मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरा निज भाग, मेरा निज धन ठहरोगे, और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तुम मेरी दृष्टि में याजकों और याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वो यही है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बात जब कही थी, जब मूसा इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया है, और तब परमेश्वर ने उससे कहा था, मूसा देख, तो इनको निकाल ले आया है, और अब यदि तुम मेरी वाचाओं को मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम मेरे लोग ठहरोगे। आमीन। तो तुम मेरे लोग ठहरोगे, और फिर मैं तुम्हें पवित्र याजकों का राज्य और याजकों का समाज ठहराऊंगा, और जो बातें तुम्हें इजरायलियों से कहनी है वो यही है। ध्यान दें कि परमेश्वर ने इजरायलियों को विशेष प्रतिज्ञाएं दी थी। विशेष प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इजरायलियों को दी हैं। आमीन। और उसने प्रतिज्ञा की यदि वे उसकी बात मानेंगे तो वो उन्हें अन्य सब लोगों से बढ़कर विशेष खजाना बनाएगा, और ऐसा खजाना उनकी रक्षा, जिसकी रक्षा बड़ी सावधानी से की जाएगी। इसका अर्थ है कि उन्हें परमेश्वर विशेष आशीषें प्राप्त होनी थी, और सब लोगों ने इस आज्ञा को खुशी खुशी मान लिया। और सभी लोगों ने क्या किया? इन आज्ञाओं को खुशी खुशी मान लिया, क्योंकि उन परमेश्वर को क्या दी? शर्त दी थी, आज्ञा दी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाएं मानोगे तो तुम सारी दुनिया के लोगों में से मेरा ही निज धर्म ठहरोगे। आमीन। तुम मेरा निज धर्म ठहरोगे, मेरा निज प्रजा ठहरोगे, मेरे निज लोग ठहरोगे। इजरायलियों ने इसको खुशी खुशी मान लिया। इजरायलियों के इस वाचा को खुशी खुशी मान लेने के बावजूद हम देखते हैं कि इजरायलियों ने अपने पूरे इतिहास में इस वाचा को जो परमेश्वर के साथ उन्होंने बांधी थी, बार बार तोड़ा है। हालेलुया। बार बार इजरायलियों ने इस वाचा को तोड़ा है, जो उन्होंने खुशी खुशी कहा था कि हां परमेश्वर हम सारी आज्ञाओं को मान लेंगे, पर उन्होंने बार बार इस वाचा को तोड़ा। व्यवस्था मिलने के समय इजरायली एक नई जाति थे। जब उनको ये वाचा मिली, ये व्यवस्था मिली, तब वो एक नई जाति थे, उनको कुछ नहीं पता था, नई जाति थे। हर एक जाति को व्यवस्था यानी नियमों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी जिसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन को चलाना था। तो जब भी कोई नई जाति उत्पन्न होती है, हर एक जाति के कुछ ना कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। पुराने समय में अगर देखें तो किसी कबीले, जो लोग कबीलों में रहते थे, तो कबीले वालों के भी कुछ ना कुछ कायदे होते हैं। उनके कबीले कुछ और हैं, इस कबीले कुछ और है, किसी और जाति के कुछ और नियम है, किसी जाति के और नियम है। और फिर परमेश्वर ने इस जाति को अलग किया, एक नई जाति बना लिया है। और जब नई जाति बना लिया तो परमेश्वर ने इसे भी कायदे और कानून दिए हैं। आमीन। जिसके अनुसार इनको चलना है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी कहने के अनुसार चलोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे। सब जातियों में से मैं तुम्हें राज्य और याजकों का पवित्र समाज बनाऊंगा। आमीन। मूसा को दी गई व्यवस्था में आत्मिक और अस्थाई दोनों नियम थे। इस व्यवस्था में दोनों प्रकार के नियम थे, आत्मिक भी थे और शारीरिक भी थे। आत्मिक नियम कैसे? परमेश्वर ने क्या कहा? 10 हुक्मों की शिक्षा में हम पहला पढ़ते हैं, इसमें 10 हुक्म आ जाते हैं। व्यवस्था निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 10 आज्ञाओं में देखते हम। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से निकाला है। तेरा एक ही परमेश्वर कौन है? मैं हूं। आमीन। और मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये सारे नियम कैसे थे? ये आत्मिक नियम थे। हालेलुया। ये आत्मिक नियम थे। और फिर तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, परमेश्वर से संबंधित है, आत्मिक नियम है। मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना, ये भी एक आत्मिक नियम है। और फिर मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, यह भी आत्मिक नियम है। और दूसरा उसके बाद तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, एक आत्मिक नियम है। विश्राम दिन को पवित्र मानना, हालेलुया, आत्मिक नियम है। हालेलुया। और फिर 6 दिन तो परिश्रम करके सब काम काज करना, और फिर 7वां दिन तेरे लिए परमेश्वर का विश्राम। ये आत्मिक भी है और शारीरिक भी है।
हालेलुया। और फिर तो अपने माता पिता का आदर करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के प्रति झूठी गवाही ना देना, और तो किसी घर का लालच ना करना। ये सब शारीरिक नियम भी हैं। हालेलुया। ये सारे शारीरिक नियम भी हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें आत्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार के नियम थे। परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दी थी। हालेलुया। और फिर अन्य शब्दों में व्यवस्था में दिशा निर्देश थे जिनके उन्होंने एक दूसरे के साथ संबंध रखने के नियमों के साथ आदि निर्देशों और बहुत से नियमों के साथ 10 आज्ञाएं भी थी। और यह नियम केवल यहूदियों को ही दिए गए थे, अन्य जातियों को नहीं दिए गए थे। हालेलुया। ये नियम किनको दिए गए थे? ये सिर्फ यहूदियों को ही दिए गए थे, अन्य जातियों को नहीं दिए गए थे। और आज हम सब अन्य जाति हैं। जब भी हम कभी मूसा की इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, पहली 5 पुस्तकों को, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? जो नियम, जो कानून इसमें मूसा यहूदियों को बता रहा है, हम अन्य जाति होकर उनको अपने जीवन में लेना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम उन नियमों को, उन कानूनों को खुद पर लागू करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें उसकी समझ भी नहीं होती। हालेलुया। जब हमें उसकी समझ भी नहीं होती, तब भी हम उनको अपने जीवनों में लागू कर रहे होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, यूं लिखा है, ये तो होना ही। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, तो सारी पूरी करनी पड़ेंगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम पिछले दिन सुन रहे थे कि उनको क्या है, परमेश्वर के लिए धुन तो है कि हां मैं परमेश्वर के सारे हुक्म मानूं, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं है। हालेलुया। बुद्धिमानी इसमें है कि आप जाने कि जो हुक्म स्वयं परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसमें चलें। हालेलुया। जो आपको नहीं दिया, आप उसको फॉलो करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया, आप उसको करें। जो काम आपको नहीं दिया, आप उसको करने की कोशिश ना करें। हालेलुया। तो कैसे पता चलेगा? बुद्धि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसलिए हम वाचाओं के पढ़ रहे हैं कि आपको पता चलेगी कौन सी वाचा आपको परमेश्वर दी है, कौन सा वचन आपको दिया है, कौन सा वचन नहीं दिया। आप जान सके परमेश्वर के वचनों को। हालेलुया। और फिर जब आपको समझ है, आप सही काम करेंगे, आप आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और यह नियम केवल यहूदियों को दिए गए थे, अन्य जातियों को नहीं। हालेलुया। तो फिर पास्टर जी मानो इसका मतलब ये पढ़ने नहीं चाहिए? हालेलुया। जब हम इनको पढ़ते हैं, ये क्यों बाइबल में लिखे गए हैं? फिर ये इसलिए लिखे गए हैं, बाइबल कहती है ये हमारी ही भलाई के लिए लिखे गए। आमीन। ताकि हम देखें कि उनको वचन दिया गया, व्यवस्था दी गई, कानून दिया गया, और उन्होंने नहीं माना, और फिर उनके ऊपर कैसे दंड, कैसे क्लेश आया। हालेलुया। पर आज हम उस वाचा के अधीन नहीं है। हमें उन जैसे, वो हमारे लिए उदाहरण ठहरे हैं। आमीन। कि वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ अपने अविश्वास के कारण। और आज हमें इनकी उदाहरण क्या दिखाती है कि देखो, हमें इनकी तरह अविश्वासी नहीं होना, इनकी तरह हमें ना समझ नहीं होना, इनकी तरह हमें कैसा बनना है? समझदार, बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझना आना चाहिए, परमेश्वर पर सही तरीके से विश्वास करना आना चाहिए। हालेलुया। इस पाठ को ध्यान में रखना अवश्य है कि परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था सदा तक देने के इरादे से कभी नहीं दी थी। जब मूसा की व्यवस्था दी गई थी, मूसा की व्यवस्था की पुस्तकों को हम पढ़ते हैं लास्ट स्टार्टिंग में, तो वो परमेश्वर ने हमेशा तक रहने के लिए नहीं दी थी। यिर्मयाह के लेखों के द्वारा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के साथ नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के साथ नई वाचा बांधूंगा। यानी कि ये जो वाचा दी गई थी, ये हमेशा के लिए नहीं थी कि हमेशा तक लोग इसे मानेंगे, हमेशा तक लोग इसे फॉलो करेंगे। ये वाचा कुछ समय तक के लिए दी गई थी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह में पहले कह दिया कि देखो, मैं आने वाले समयों में एक नई वाचा बांधूंगा। आमीन। नई वाचा बांधूंगा, और ये उस वाचा के अनुसार नहीं होगी जो मैंने उस समय उनसे बांधी, जब मैं उनका हाथ पकड़ उनको मिस्र से निकाले। यानी कि प्रभु कौन सी वाचा की बात कर रहे हैं? मूसा की वाचा के साथ। जब परमेश्वर मूसा के साथ इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और तब उनके साथ परमेश्वर ने मूसा की वाचा बांधी है।
व्यवस्था की वाचा बांधी है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे कि ये उस वाचा के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी उस वाचा में स्थिर नहीं रहे, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। आमीन। हालेलुया। ये सदा की वाचा नहीं थी। और जब कोई वाचा या समझौता किया जाता है तो पुरानी वाचा या समझौता स्वत ही रद्द हो जाता है। जब कोई नया समझौता कर लिया जाता है तो पुराना अपने आप ही रद्द हो जाता है। हालेलुया। यह नई वाचा पुरानी वाचा के साथ जोड़ी नहीं गई है, बल्कि यह नई वाचा पुरानी वाचा के स्थान पर दी गई है। हालेलुया। ये जो नई वाचा है पुरानी वाचा के साथ जोड़ी नहीं गई, अटैच नहीं करी गई, उसके अंदर मिक्स नहीं करी गई, बल्कि उसकी जगह, उसको हटा के उसकी जगह नई वाचा को स्थापित किया गया है। आमीन। हालेलुया। नई वाचा को स्थापित किया गया है पुरानी वाचा के जगह। हालेलुया। उसको हटाया गया और उसके जगह नई वाचा स्थापित करी गई है। आमीन। हालेलुया। और यह नई वाचा मसीह की व्यवस्था है। हालेलुया। और यह नई वाचा क्या है? यह नई वाचा ही मसीह की व्यवस्था है। आमीन। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? मूसा की व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, पर आने वाले समय में क्या है? और अब किसका टाइम है? मसीह की वाचा का समय है। और ये जो नई वाचा का वादा परमेश्वर ने किया था, ये नई वाचा ही मसीह की वाचा है। आमीन। मसीह की व्यवस्था है। हालेलुया। और ये नई वाचा मसीह की व्यवस्था है, जिसे मसीह ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के साथ व्यवस्था क्यों दी गई? यदि वो आज तक नहीं रहेगी, यदि हम, और फिर बाइबल में भी क्यों के लिए, आइए मूसा की व्यवस्था का उद्देश्य पर गौर करते हैं। लोग अक्सर हैरान होते हैं कि परमेश्वर ने शुरू में ही वो व्यवस्था क्यों नहीं दी जिसे वो सब लोग को देना चाहता था। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने पहले व्यवस्था दी और फिर उसकी जगह एक और दे दी। व्यवस्था का उद्देश्य पाप की गंभीरता को समझाना था। हालेलुया। व्यवस्था का मतलब क्या था? व्यवस्था का मकसद क्या? स्वभाव देने का है। हमारा जो स्वभाव है, हम पाप की गंभीरता को हल्का जानते हैं। हम सोचते छोटी सी बात है, चल कोई बात नहीं, हो गया नहीं, पर क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, हम सोचते हैं ये छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर परमेश्वर जानते हैं कि ये पाप का परिणाम कितना बड़ा है। हालेलुया। पाप का परिणाम कितना बड़ा है। शैतान जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर के संग रहता था, बिल्कुल उसका क्लोज था, उसको परमेश्वर ने क्या किया? पाप के कारण स्वर्ग से निकाल दिया, स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया। हालेलुया। और फिर जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने भी पाप किया, तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी भाग से बाहर निकाल दिया। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने दिल लगाया, जिस मनुष्य से परमेश्वर ने प्रेम किया, उसको भी परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तो पाप बहुत ही गंभीर है। हालेलुया। पाप ऐसा है, यानी कि पाप ऐसा है, यानी कि जैसे आपके पास कोई बच्चा हो और आपका एक ही एक बेटा हो और उसे ही कैंसर हो जाए। हालेलुया। तो ऐसा पाप है। और जब उसको कैंसर हो जाता है, हम चाहते कि कुछ भी करके हम इस बच्चे को बचा लें। हालेलुया। कुछ भी करें, कहीं से भी करें, अपनी जान तक क्यों ना दे दे, इसको बचा ले, पर आप उसे बचा नहीं सकते। ऐसा गंभीर पाप है। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव पाप की गंभीरता को कम कर देने का है। यह हमारे चारों ओर होता है, इसलिए हमारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं लगती। खासकर छोटे छोटे पापों पर विचार करते हैं। ईश्वर किसी भी छोटे से छोटे पाप को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, और वो किसी छोटे से पाप को, गलती को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालेलुया। किसी भी छोटी सी पाप को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। शैतान ने सिर्फ अपने मन में सोचा था कि यदि मैं परमेश्वर के जैसा हो जाऊं, मैं परमेश्वर के जैसा सिंहासन पे बैठ जाऊं, और फिर इस छोटे से, अभी उसके मन में ही पाप है, और इसके मन के पाप के कारण ही परमेश्वर उसको स्वर्ग से निकाल दिया है। हालेलुया। तो छोटे से पाप को भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालेलुया। और उसके लिए क्षमा का ऑप्शन भी नहीं था, आज तक भी नहीं है उसके पास क्षमा का ऑप्शन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की।
पर आज मेरे और आपके पास क्षमा का ऑप्शन है। आमीन, हालेलुया। प्रतिदिन हमारे पास क्षमा है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान के पास क्यों नहीं है? उसने, वो पहला पापी है जिसने खुद अपनी मर्जी से जानबूझ के, समझ के साथ, बुद्धि के साथ पाप किया है। हालेलुया। फिर इंसान के ऊपर इतना अनुग्रह क्यों है? क्योंकि इंसान ने शैतान के बहकाए जाने के कारण पाप किया। हालेलुया। तेरी आंखें तो ऐसी निर्मल हैं कि तू बुराई को नहीं देख सकता, उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं। इस प्रकार व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को यह समझाने में सहायता करना था कि पाप क्या है, यह कितना गंभीर है। क्योंकि रोमियो 3:20 आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और रोमियो 7:7 में लिखा है, उसने लिखा है, हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यदि व्यवस्था ना कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। हालेलुया। व्यवस्था ने आके हमें बताया कि ये पाप है और ये कितना बुरा है, इसका दंड सिर्फ मृत्यु है। हालेलुया। इसका दंड सिर्फ मौत है, इससे हम बच नहीं सकेंगे। यदि हम इस पाप को करेंगे, इस गुनाह को करेंगे, तो ये हमें मौत की तरफ, मृत्यु की तरफ ले जाएगा, परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। इसने हमें बताया कि ऐसी बीमारी है जिसे हम कभी भी बच नहीं सकेंगे। इसको टच करेंगे तो हम जरूर मरेंगे ही। परंतु अब आगे लिखा है, उसका एक उद्देश्य लोगों को तक को मसीह तक लाना भी था। हालेलुया। व्यवस्था का उद्देश्य, पहला क्या उद्देश्य क्या है? कि लोगों को पाप के विषय में गंभीरता बताई जाए कि पाप कितना गंभीर है, पाप का नतीजा क्या है, पाप के कारण हमें कहां क्या जगह मिलती है। हालेलुया। व्यवस्था का पहला पॉइंट यह था। और दूसरा उद्देश्य यह था कि लोगों को मसीह तक लेकर आना। आमीन। लोगों को मसीह की जरूरत पड़नी चाहिए। हालेलुया। जब लोग पाप करते गए, व्यवस्था आई, लोगों को पता चल गया ये पाप है, पाप है, लोग पाप करते गए और ज्यादा करते गए, और फिर उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं रहा, कोई उनके पास चारा नहीं रहा कि हम बच सके, छूट सके। तब परमेश्वर ने अपने मसीहा को भेजा। हालेलुया। व्यवस्था का दूसरा उद्देश्य क्या है? कि लोगों को मसीह तक लेकर आए। आमीन। लोगों को मसीह तक लेकर आए। हालेलुया। व्यवस्था को यीशु मसीह के आने के लिए एक लोग और जाति को तैयार करने के लिए बनाया गया था, जो सब लोगों के लिए उद्धार ला सकता था, ताकि सब लोग जो पाप में फंसे, गुनाह में फंसे हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह को पहचान लें। आमीन। मुक्तिदाता के पास आ जाएं। आमीन। इसलिए व्यवस्था मसीह के पहुंचने तक हमारी शिक्षक हुई, जिस शिक्षक बनी है। यदि हम व्यवस्था ना कहते कि तुमने पाप किए, तुमने ऐसा पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तो हम कभी भी मसीह की जरूरत को ना समझते। हालेलुया। तो हम कभी भी मसीह की जरूरत को ना समझ सकते। हालेलुया। तो हम कभी मसीह की जरूरत को ना समझ सकते। हम सिर्फ समझते मसीह तो एक बाबा है जो चंगा करता है, चंगाइयां देता है, चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। पर कभी भी हम मसीह की जरूरत को ना समझते कि मसीह की जरूरत हमें है। क्यों? मसीह की जरूरत हमें इसलिए है कि हम पापों की क्षमा पाएं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। आमीन। हालेलुया। पर व्यवस्था ने आगे हमें क्या बताया? हम पापी हैं, गुनहगार हैं, और ये काम कभी नहीं हो सकता। और इसके लिए और शिक्षक या स्कूल मास्टर वो होता है जो बच्चों को स्कूल तक ले जाता है और उन्हें शिक्षा द्वारा पढ़ाया जाता है। शिक्षक पर उसका अधिकार उनके घर उन कब तक होता है? घर से जब स्कूल गए, स्कूल से घर चले गए, तो फिर तब सिर्फ स्कूल पीरियड का ही शिक्षक के साथ हमारा रिलेशन है। पर जब स्कूल खत्म हो गया, उसके बाद फिर किसका टाइम आएगा? उत्तम गुरु का। आमीन। और उत्तम गुरु कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जो हमेशा हमारे संग रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, जो हमेशा ही हमें सिखाता रहता है। हालेलुया। रोमियो 10 उसका 4 वचन में इस विचार को विस्तार से दिखाया गया है
जिसमें पौलुस बताता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। जो लोग भी विश्वास करते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं अपने पापों और गुनाहों से, उनके लिए मसीह व्यवस्था के निमित्त, मसीह उद्धार के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमीन। मसीह व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था का अंत है मसीह। हालेलुया। मसीह क्या है? व्यवस्था का अंत है। अब व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मसीह आपको धार्मिकता के लिए पवित्र धर्मी बना सकता है। आमीन। मसीह क्वालिफाइड है पूरी तरह से। हालेलुया। पर व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बना सकती, व्यवस्था आपको पवित्र नहीं बना सकती। व्यवस्था सिर्फ टीचर है, वो ज्ञान देने की कोशिश, चलाने की कोशिश जरूर करती रहेगी, पर चला नहीं सकती। पर मसीह उत्तम गुरु है, वो आपको धार्मिकता दे सकता है और उसके बाद धार्मिकता में चला भी सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। व्यवस्था का एक अंतिम उद्देश्य की बात करेंगे तो यह है कि व्यवस्था के आने वाली बातों, उत्तम उत्तम बातों को छाया बढ़ने के लिए बनाया गया था। हालेलुया। व्यवस्था क्या दिखाती है? पहली बात तो व्यवस्था का पहला उद्देश्य क्या है? वो पाप के बारे में हमें गंभीरता बताती कि पाप कितना बुरा है, पाप के परिणाम क्या है, और फिर वो हमें मसीह तक पहुंचाती है। मसीह को प्राप्त करो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और फिर व्यवस्था का एक और उद्देश्य था कि व्यवस्था उत्तम उत्तम बातों को बताती कि अब तुम्हारे पास उत्तम उत्तम चीजें भी आने वाली हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक विशेष करके इस विचार को बताती है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। व्यवस्था में क्या है? आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली रूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, अपने पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। छाया पेड़ की परछाई जैसी होती है। असल चीज हल्की सी झलक देती है, असली चीज की हल्की सी झलक देती है, वास्तव में उस असल से बहुत कम होती है। इस प्रकार व्यवस्था को सिद्ध बलिदान की आवश्यकता के लिए लोगों को सिखाने के लिए दिया गया था। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था क्यों दी गई थी? आने वाले उत्तम बलिदान के बारे में सिर्फ थोड़ा सा लोगों को हिंट दे सके। हालेलुया। लोग पापी हो रहे थे, गुनाह कर रहे थे, परमेश्वर उनको नष्ट भी कर रहे थे, खत्म भी कर रहे थे। फिर व्यवस्था दी गई। व्यवस्था में बताया गया कि देखो, एक मेमना लो और मेमने को बलिदान करोगे तो उसके द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा मिल जाएगी, तुम्हारे ऊपर से परमेश्वर का प्रकोप हट जाएगा। हालेलुया। पर वो सिर्फ छाया मात्र थी। हालेलुया। वो आने वाली वस्तुओं की सिर्फ छाया मात्र थी कि आने वाले समयों में तुम्हें एक उत्तम बलिदान मिलेगा जो खुद स्वयं परमेश्वर की ओर से होगा, और परमेश्वर उस बलिदान को करेंगे। उसके द्वारा अगर तुम्हारे जीवन में इन छोटे बलिदानों के द्वारा इतने चमत्कार होते हैं, तो उस बलिदान के द्वारा कितने चमत्कार होंगे। हालेलुया। उस बलिदान के द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या होगा। आमीन। तो वो सिर्फ छाया थी, छाया से भी कम था। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आके अपना लहू बहाया, हमें उत्तम दान दिए, उत्तम आशीषें दी, उत्तम बरकतें दी हैं। आमीन। हालेलुया। जो सिर्फ हमें सिखाने के लिए दिया गया था, जिससे हमारे पापों के लिए एक लहू का बलिदान देने के लिए मसीह ने, जो पुरानी वाचा के याजक भी थे, पास्टर्स भी थे, वो सिर्फ स्वर्ग की नकल करते थे, स्वर्ग की वस्तुओं की नकल करते थे। ये तो हमने पढ़ा है मूसा की व्यवस्था। हमने देखा कि व्यवस्था का उद्देश्य था, मैं उन्हें लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। मैं उन्हें लोप करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूं। हालेलुया। मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं परंतु उन्हें पूरा करने आया हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हजारों सालों से व्यवस्था दी थी। मूसा नबी को यीशु मसीह से पहले 1500 साल पहले व्यवस्था दे दी थी, और वो व्यवस्था आज तक एक भी व्यक्ति ने पूरी नहीं करी थी। व्यवस्था परमेश्वर, और व्यवस्था को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसे कोई पूरा ना कर दे। और अब यीशु मसीह आ चुके हैं। आमीन। व्यवस्था का उद्देश्य पूरा हो चुका है। आमीन। व्यवस्था का उद्देश्य था लोगों को उनकी हैसियत बताना कि वो कितने पापी हैं, कितने गुनहगार हैं और परमेश्वर से कितना दूर हैं। हालेलुया।
और फिर व्यवस्था ने अपना पूरा काम किया, उनको बताया कि देखो तुम्हारे अंदर ये पाप है, वो पाप है, ऐसा पाप है, और तुम परमेश्वर से इतना दूर हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है। और व्यवस्था को ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता जब तक कोई उसे पूरा ना करे। आमीन। और यीशु मसीह आकर क्या कहते हैं, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। आमीन, हालेलुया। मैं उन्हें पूरा करूंगा। हालेलुया। तुम सोचते हो कि हम पूरा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव कैसा है, पाप को, गंभीरता को छोटा कर देता है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम सोचते हो हम व्यभिचार नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा जो बुरे कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखता है उसने व्यभिचार कर लिया है। यीशु मसीह ने असली गंभीरता बताई पाप की। हालेलुया। व्यवस्था की असली गंभीरता यीशु मसीह ने उनको सिखाई। हालेलुया। तुम कहते हो हमने खून नहीं किया, जिसने अपने भाई को अरे मूर्ख भी कहा है, उसने भी कचहरी में खून करने के बराबर पाप कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको गंभीरता बताई व्यवस्था की गंभीरता क्या है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं इसे पूरा करने आया हूं। जब तक आकाश के पृथ्वी और टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब तक पूरा नहीं होता तब तक टलेगा नहीं है। हालेलुया। तब तक व्यवस्था नहीं टलेगी। बहुत से लोग अर्थ घुमाना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि यीशु व्यवस्था को केवल पूरा करने के लिए आया था, ना कि इसे हटाने के लिए। परंतु जब कोई चीज अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है तो उसे रखने का क्या मतलब होता है। हालेलुया। तो कई बार बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह ने व्यवस्था को हटाया नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ने पूरा किया है। हम मान लेते हैं, पर नहीं। जिस चीज को हम यूज कर लेते हैं तो उसको फिर अपने घर में नहीं रखते, उसको हटा दिया जाता है। ध्यान दें कि यीशु ने कहा व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था, और उसने कहा कि बिना पूरा हुए व्यवस्था एक भी बात नहीं टलेगी। इसका अर्थ है जब पूरा हो जाने पर वो टाली जाएगी। हालेलुया। जब व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो व्यवस्था टाल दी जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहने का मतलब क्या था कि यदि व्यवस्था पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो टाल दी जाएगी, वो बदल दी जाएगी, वो नई व्यवस्था की उसकी जगह तैयार कर दी जाएगी। आमीन। इस प्रकार यीशु का कह रहा था कि व्यवस्था के तरह से पूरा हो जाने पर जो क्रूस पर हो गया था, व्यवस्था को हटा दिया जाना था। हालेलुया। व्यवस्था पूरी कहां हो गई थी? जब यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, और उस समय वो हटा दी जानी थी, और उसके बाद एक नई व्यवस्था को शुरू कर दिया गया था। हालेलुया। जिसे आप और मैं हम सब मान सकते थे। आमीन। हालेलुया। जिस व्यवस्था ने हमें धार्मिकता दे दी, जिस व्यवस्था ने हमें पवित्रता दे दी, प्रोवाइड करवाई। हालेलुया। पुरानी वाचा जो मूसा की व्यवस्था है वो हमसे धार्मिकता की मांग करती है, इतने धार्मिक बनो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वो करो। हालेलुया। आपने सारे सुने, उसमें नियम सुने 10 हुक्मों में, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू ये ना करना, तू ये ना करना। हालेलुया। तू ना करना। पर अब दूसरी व्यवस्था क्या है? यीशु मसीह की है। और यीशु मसीह की व्यवस्था क्या कहती है? मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, मैं तुम्हारे लिए छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए पापों को उठाऊंगा, तुम्हारे दुखों को उठाऊंगा, तुम्हारे श्रापों को उठाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें धर्मी करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों को मिटाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें धर्मी करूंगा। वो हमें धार्मिकता प्रोवाइड करवाती है, वो हमसे धार्मिकता मांगती है। आमीन। हालेलुया। ये मसीह की व्यवस्था है। आमीन। अपनी मृत्यु से थोड़ा समय पहले यीशु ने सरल शब्द कहे, पूरा हुआ। उस काम को जिसे यीशु ने करने पर था, पूरा करने के लिए आया था, यानी व्यवस्था को पूरा करना, मनुष्य के लिए पाप का बलिदान देना और एक नई वाचा का उत्तम वाचा का ठहराना पूरा हो गया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने आसान से शब्द कहे थे, पूरा हुआ, फिनिश्ड। हालेलुया। तो वो किस बात को? उस वाचा को पूरा करना और नई वाचा को ठहराना, स्थापित करना, यीशु मसीह ने उस काम को पूरा कर दिया था। आमीन। हालेलुया। परंतु हमारे पास एक नई वाचा है, इसलिए हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था किसी काम की नहीं। यह आज भी हमें कुछ निर्देश दे रही है। रोमियो 15 की 4 आयत में लिखा है, पौलुस ने लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई थी वो हमारी ही शिक्षा
के लिए लिखी गई। मैं पहले उतारा था, व्यवस्था क्यों देगी? हमारी शिक्षा के लिए, हमारे लिए उदाहरण बनी। हालेलुया। कि हमें उन लोगों जैसे नहीं बनना है जिन्होंने व्यवस्था ले तो ली और उसे मान नहीं पाए। आमीन। हालेलुया। वो हमारे लिए कैसी बनी? शिक्षा के लिए बनी। आमीन। हमारी समझ के लिए बनी कि हम धीरज से पवित्र शास्त्र से प्रोत्साहन पाकर आशा रखें। आमीन। पुराना नियम हमें परमेश्वर, पाप और मसीह के आने और बलिदानों और आदि बहुत सी बातों के बारे में वैसे ही सिखाता है जैसे सदियों पहले यहूदियों को सिखाता था। पुराना नियम क्या सिखाता है? हमें पाप के विषय में सिखाता है, परमेश्वर के बारे में, मसीहा को भेजने के बारे में सिखाता है, और परमेश्वर उस पाप से हमें छुड़ाएंगे भी। आमीन। इन सारी बातों के ऐसे ही जैसे यहूदियों को सिखाता था, वैसे ही सेम टू सेम आज परमेश्वर का वचन हमें भी वैसे ही सिखाता है। आमीन। हालेलुया। बिना पुराने नियम के हम नए के बहुत से भागों को समझ नहीं सकते। हालेलुया। यदि ये पुरानी वाचा ना होती तो हम नई वाचा को नहीं समझ सकते थे। हालेलुया। पुरानी वाचा के आधार पर, क्योंकि पुरानी वाचा में क्या है? छाया है। आमीन। उन चीजों की, जो चीजें आज हमें प्राप्त हो रही है, उनकी छाया है, और फिर जब हमने उनको देखा, उनको समझा, तो आज हमने उस रियल चीज की गंभीरता को भी हम समझ पा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर इसलिए अध्ययन आज भी उपयोगी है, और परमेश्वर की सेवा में हमें क्या करना है, कैसे करना है, यह बताने का अधिकार इसे नहीं है। हालेलुया। ये जो अध्ययन है पुराने नियम का, ये जरूरी है, अच्छा है, पर इससे हमें यह नहीं पता चलता कि हम क्या करना है, परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे आज के जीवन के लिए इसमें कुछ जो जरूरी बातें नहीं है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, अब हम पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, क्योंकि पुरानी वाचा का भाग और ये पुरानी वाचा का भाग है। हालेलुया। हम पुरानी वाचा के अधीन नहीं है। पुरानी वाचा के अधीन है तो इसलिए उसमें हमारे लिए चीजें नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर कई बार कैसा होता है, जब हम पुराना नियम पढ़ते, कई बार हम दुखी, समस्याओं में, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वचन हमारे मिलते हैं जो हमारी सिचुएशंस से लगते हुए मिलते हैं, और हमें उससे पढ़ने से प्रोत्साहन मिलता है। हालेलुया। हमें हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है पुरानी बातों को पढ़ के, पुरानी कहानियों को पढ़ के। पर कुछ जो नियम है, कानून है, आत्मिक नियम है, वो आत्मिक नियम, उसमें उनको हम अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते। हालेलुया। अब्राहम की कहानी ले लीजिए। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने कैसे कैसे व्यवहार किया, और उस कहानी से कई बार हमें लगता है कि हाँ, ये कहानी मेरे लिए भी शायद ऐसी है, मेरे जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही कर रहे हैं। तो उस कहानी को पढ़ने से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है कि मुझे भी आज प्रभु में बने रहने की जरूरत है, मुझे भी सब कुछ मिलेगा। दानिएल की कहानी ले लीजिए। अगर आज आपके जीवन में संकट आ रहे, क्लेश आ रहे, सिर्फ प्रभु के पीछे चलने के कारण, तो आप दानिएल की कहानी को पढ़ के क्या कर सकते हैं? विश्वास कर सकते हैं कि जैसे प्रभु ने दानिएल को छुड़ाया, मुझे भी जरूर छुड़ाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे पुराने नियम को हम, जो कहानियां हैं, जो उसमें बातें हैं, लोगों के साथ बीता हुआ इतिहास है, उसको पढ़ने से हमें क्या मिलती है? प्रोत्साहन मिलता है कि जैसे ये लोग प्रभु के साथ बने रहे, वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ भी बने रहेंगे। मैं भी प्रभु के साथ बना रहूंगा तो मुझे भी आशीष मिलेगी। पर जो उसमें नियम है, कानून है, यदि आप उनको मानने की कोशिश करते हैं तो वो बात सही नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो पुराने नियम का हिस्सा है, वो पुरानी वाचा का हिस्सा है, और वो वाचा अब आपके लिए नहीं है। आप नई वाचा के लोग हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं, क्योंकि यह पुरानी वाचा का भाग है। यीशु एक नई और उत्तम वाचा को ठहराने के लिए आया था, और क्रूस पर यीशु की मृत्यु के समय उसने पूरी पुरानी व्यवस्था को क्रूस पर कीलों से जड़कर परमेश्वर के सामने से हटा दिया है। आमीन। कुलसियों के नाम पत्री 2 अध्याय का 14वां वचन है। और इसके साथ ही उसने एक नई व्यवस्था ठहरा दी, उसके साथ ही यीशु मसीह ने एक नई वाचा को स्थापित कर दिया। आमीन। पुरानी वाचा को कीलों से जड़ के हटा दिया साइड में, और एक नई वाचा को ठहरा दिया। आमीन। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का भी समझ लेना अवश्य है,
और ऐसी वाचा मरने पर ही पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता तब तक वो वाचा काम की नहीं होती। हालेलुया। और इसीलिए पहली वाचा भी जब बांधी गई थी तो वो भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। हालेलुया। हर एक वाचा तभी पक्की होती है जहां मौत होती है, मृत्यु होती है। अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई। अब्राहम को कहा परमेश्वर ने, ये कबूतर ले और चिड़िया ले, इनकी बलिदान कर। हालेलुया। कलोर को बलिदान कर। और फिर उसको कहा बकरा ले 3 साल का, उसको बलिदान कर। और सब चीजों को उसने बलिदान किया। जब मौत हुई, जब लहू बहाया गया, तब ही वो वाचा पक्की हुई। मूसा ने जब व्यवस्था लेके उसने क्या किया, मेमनों को बलिदान किया, उसका लहू उन पर छिड़का, तब ही वो वाचा पक्की हुई है। हालेलुया। हमने पहले पाठ में पढ़ा था, वाचाएं बिना गिफ्टों के, कुछ चिन्हों के पूरी नहीं होती। तो उनके लिए कुछ होते हैं, कुछ जबरदस्त गिफ्ट दिए जाते हैं, ऑफरिंग्स दी जाती हैं। और फिर वो ऑफरिंग्स क्या थी? मेमनों का बलिदान था। हालेलुया। बलिदान के द्वारा उन्हें पक्का कर दिया गया। बलिदान के द्वारा उन्हें क्या कर दिया गया? मजबूत, स्ट्रांग बना दिया गया। आमीन। दाऊद ने योनाथन के साथ एक वाचा बांधी, और उसने भी अपनी यहां पे रिस्ट पे कट लगाया, और योनाथन ने भी लगाया, और दोनों ने एक दूसरे के खून को जोड़ के वाचा बांधी कि अब हम दोनों भाई हैं, जो कुछ तेरा है सो मेरा है, जो कुछ मेरा है सो तेरा है। और सचमुच दाऊद ने उसके मर जाने के बाद भी उस वाचा को याद रखा और उसके घराने पर आशीष करी। हालेलुया। तो वाचा इतनी पक्की है। हालेलुया। और वो वाचाएं लहू के साथ बांधी गई हैं, जो लहू एक बहुत बड़ा चिन्ह है वाचा का। आमीन। लहू बहुत बड़ा वाचा की गंभीरता को बता देता है। एक चिन्ह, ये गिफ्ट बता देना क्या करता है? वाचा की गंभीरता को दिखाता है कि ये बहुत गंभीर बात है, हमने कोई छोटा समझौता नहीं किया है। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक हमें मसीह की आवश्यकता को समझाने के लिए उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा है। लोग आमतौर पर वसीयत करते हैं, और जिसमें वे बता देते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी संसारिक संपत्ति किसे और कैसे दी जानी है। परंतु जब वसीयत करने वाला व्यक्ति जब तक वसीयत करने वाला व्यक्ति नहीं मर जाता, तब तक वो वसीयत किसी काम की नहीं होती। हम आमतौर पर दुनियावी लोगों को देखते हैं, वो अपनी वसीयत बना के चलते हैं, मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद इसको मिलेगी, और ऐसे ऐसे मिलेगी, इतनी इसको मिलेगी, इतनी इसको मिलेगी। और जब तक वो बंदा जीवित है तब तक वो वसीयत किसी काम की, पर जब वो मर गया उसके बाद ही वो वसीयत काम करेगी। हालेलुया। तो ऐसे ही जब तक लहू नहीं बहाया जाएगा वो वाचा काम नहीं करेगी, और यीशु मसीह ने अपना ही लहू बहा के उस वाचा को पक्का कर दिया है। हालेलुया। और वो जब चाहे उसे वसीयत को बदल भी सकता है जब तक बंदा नहीं मरता, और उसे उसके बाद कोई भी वसीयत को, पहले की गई थी वसीयत को रद्द कर देती है। और इस प्रकार से मसीह की वाचा वसीयत देने वाले यानी यीशु की मृत्यु के पहले किसी काम की नहीं थी, और उसने अपनी नई वाचा को देने के लिए अपना लहू वैसे ही बहाया जैसे जानवरों के लहू के साथ मूसा की व्यवस्था दी गई थी। इस प्रकार नई वाचा को पुरानी वाचा की जगह क्रूस पर स्थापित किया गया, और यीशु उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। आमीन। यीशु उस उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। मूसा की व्यवस्था को कोई मान नहीं सकता था, वो सिर्फ यहूदियों को दी गई थी, और सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि लोग मसीह तक पहुंचे। आमीन। और अब जब मसीह आ गया है तो मसीह की वाचा भी यदि पहले दी जाती तो जब तक मसीह की मृत्यु ही नहीं होगी तो मसीह की वाचा भी काम नहीं आने वाली थी। तो अब मसीह आया, जब समय पूरा हुआ, मसीह ने अपना लहू बहा के उस वाचा को स्थापित कर दिया है। आमीन। और यह नई वाचा पुरानी वाचा में जोड़ी नहीं गई, बल्कि उसकी जगह अलग से रखी गई है। आमीन। ये नई वाचा पुरानी वाचा के साथ जोड़ी नहीं गई, पर उसकी जगह, उसको हटाकर उसकी जगह नई वाचा को स्थापित किया गया है। आमीन। यह तथ्य ही नई वाचा है कि यह संकेत देता है पुरानी वाचा को हटा दिया गया है। नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तुएं पुरानी और जीर्ण हो जाती हैं उनका मिट जाना अनिवार्य होता है। जो वस्तुएं पुरानी हो जाती हैं, जीर्ण हो जाती हैं, उनका नष्ट हो जाना ही अच्छा होता है। हालेलुया।
और जो पुरानी वस्तु वो व्यवस्था पुरानी हो गई है तो उसको हटा दिया गया, उसकी जगह नई व्यवस्था लाई गई, क्योंकि वो लोगों को सिद्ध नहीं कर सकती थी, वो लोगों को पवित्र नहीं कर सकती थी, लोगों को धर्मी नहीं कर सकती थी। पर यीशु मसीह की वाचा ने पहले लोगों को धर्मी कर दिया, पवित्र कर दिया, उनको धर्मी होने का अधिकार दे दिया है और अब चलाने की शक्ति रखती है। आमीन। लोगों को धार्मिकता में चलाने की ताकत भी रखती है। आमीन, हालेलुया। वो दो वाचाओं, और फिर वो ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है और दूसरे को नियुक्त कर देता है। वो दो वाचाओं की आज्ञा नहीं दे सकता, जैसा कि हमने पिछले पाठ में देखा था। अब पिछले पाठ में हमने देखा था कि यदि वाचा मेरे और आपके साथ बांधी गई है तो आप किसी और के साथ कोई और वाचा नहीं बांध सकते। वो वाचा एक समय पर एक ही व्यक्ति के साथ बंधेगी और वो जीवन भर की है। हालेलुया। जब तक वो वाचा नहीं हटेगी तब तक दूसरी वाचा नहीं होगी, और वाचा कब खत्म होती है? सिर्फ मरने पर ही टूटती है। आमीन, हालेलुया। और हमने रोमियो 7 अध्याय में पढ़ा था कि मसीह की देह के द्वारा हम भी वाचा के लिए मरे हुए बन गए ताकि हम उस दूसरे के हो जाएं, हालेलुया, और परमेश्वर के लिए फल लेकर आए। आमीन। वो दो वाचाओं की आज्ञा नहीं दे सकता। और जैसे हमने पिछले पाठ में देखा था कि अब हम मसीह के विश्वास के अधीन हैं और अब हम पुरानी व्यवस्था यानी शिक्षक के अधीन नहीं रहे, ना ही परमेश्वर हमें वापस जाने या नए के साथ पुराने को मिलाने की इच्छा करनी चाहिए। हालेलुया। हमें नए और पुराने वाचा को मिलाने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। गलातियों 4 अध्याय 5 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से भी अलग हो गए हो और अनुग्रह से भी गिर गए हो। अनुग्रह ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अब ऊंचा कर दिया है, अनुग्रह के सिंहासन पर बिठा दिया है और अब हम परमेश्वर के सामने हैं, परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। पर जब हम सोचेंगे नहीं हमें पुरानी वाचा को मानना है, पुरानी वाचा के पे चलना है, उसी टाइम हम मसीह से भी अलग और अनुग्रह से भी गिर जाएंगे। आमीन। तो इसलिए हमें क्या करना है? नई वाचा में ही चलना है। आमीन। यदि अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हैं, बरकत देखना चाहते हैं, तो हमें नई वाचा में ही चलना है। आमीन, हालेलुया। जो कई बार पुराने क्रिश्चियंस होते हैं, पुराने मसीह होते हैं, वो पुराने नियम को भी बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं और पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वो जो नियम लिखे उनको समझ नहीं होती उस बात की, और उन नियमों के भी अपने जीवन में ग्रहण करने लग जाते हैं। और जब ग्रहण करने लग जाते हैं तो उनके साथ अनुसार जीवन बिताने शुरू कर देते हैं और फिर समस्याएं अनुग्रह से गिर जाते हैं और फिर देखते रहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में ये नहीं करता, चमत्कार नहीं करता। चल तो रहे विश्वास में, बने हुए विश्वास में, पर जो आशीष, जो अनुग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए उस अनुग्रह को नहीं देख सकते। हालेलुया। उस अनुग्रह को नहीं पाते लोग। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी। पर जब हम पुरानी वाचा को मानने का प्रयास करते हैं तो पौलुस साफ कहता है कि हम अनुग्रह से गिर जाते हैं। इस प्रकार उस एकमात्र मार्ग को जिससे हमारा उद्धार हो सकता था खो देते हैं। हालेलुया। उस उत्तम मार्ग को जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, मुक्ति होती है, उस उत्तम मार्ग को खो देते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। हालेलुया। और वो एक मार्ग कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का वाचा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था में आ जाना। आमीन, हालेलुया। पिता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं धर्मी नहीं हो सकता, मैं आपके नियमों को नहीं चल सकता। यीशु मसीह आपके लहू में मुझे धार्मिकता मिलती है, पवित्रता मिलती है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और हालेलुया। और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है कि यह नई वाचा व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से कहीं अधिक महिमा से भरी हुई है और उसमें कई उत्तम बातें हैं। व्यवस्था इतनी महिमा युक्त थी कि मूसा के दिए जाने के समय इजरायली उसके चेहरे के तेज के कारण उसकी ओर देख नहीं सकते थे, और क्योंकि जब कि वो घटता भी जाता था, और जो तेजों में है तो वो कितना स्थिर रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो जो मसीह की वाचा है वो बहुत सामर्थी है, उसमें बहुत ही पावर है,
और क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:7 में कि जब वो पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था जिसमें इतनी सामर्थ्य थी कि लोग मूसा के चेहरे के पर के तेज को देख नहीं सकते थे, तो फिर वो तो वाचा कैसी थी? वो तो थोड़े समय की वाचा थी। जब उसमें इतनी पावर थी, तो ये वाचा जो स्थिर रहेगी, हमेशा तक रहेगी, इसमें कितनी पावर होगी। आमीन, हालेलुया। इसकी पावर हमेशा ही बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। आमीन। ये वाचा हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इसमें कितनी सामर्थ हम देखेंगे। आमीन। क्योंकि जब जो घटता जाता था तेजोमय था, तो जो स्थिर रहेगा वो कितना तेजोमय होगा। आमीन। इस संदर्भ में जो घटता जाने वाला है, पत्थरों पर लिखी गई सेवकाई को कहा गया है, या यूं कहे कि 10 आज्ञाओं को कहा गया है। इफिसियों 2:15 में लिखा है, विधियों की रीति पर थी। पौलुस घोषणा करता है कि अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया और दोनों में से अपने को एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था को, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीतियों पर लिखी गई थी, पत्थरों पर लिखी गई थी, उस आज्ञा को यीशु मसीह ने अपने शरीर में दंड लेके क्या कर दिया है? मिटा दिया है। आमीन। मिटा दिया है और हमें अपने द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हमें एक करके परमेश्वर के साथ मेल करवा दिया है। आमीन। ध्यान दें कि दोनों ही वचनों में यह स्पष्ट बात मिलती है कि पुरानी व्यवस्था हट रही थी और या उसे मिटाई जाने वाली थी, और इसमें 10 आज्ञाएं भी शामिल थी। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सी बार देखते हैं लोगों के घरों में 10 आज्ञाओं के पोस्टर्स लगे होते हैं। हालेलुया। बड़े खुशी से उसको लोगों को दिखाते हैं कि हम 10 आज्ञाएं लगी हैं, 10 आज्ञाओं को मानते हैं, 10 आज्ञाओं को, पर जबकि देखा जाए तो उनमें से एक भी उस 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं करता, और जब पूरा नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन को मानकर भी तोड़ते हैं, तो परमेश्वर से दंड पाते हैं, अनुग्रह से गिर जाते हैं, और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। हालेलुया। खुद अनुग्रह के से गिरने का काम करते हैं और फिर कहते हैं अनुग्रह दे। हालेलुया। पर चाहिए क्या? हम प्रभु के अनुग्रह के अनुसार चलें। आमीन। क्योंकि उनको वाचाओं की समझ नहीं है, वाचा का पता नहीं है कि ये वाचा हमसे बांधी नहीं गई है, ये नियम हमें नहीं दिए गए, ये नियम अन्य जातियों को दिए गए हैं। हालेलुया। ये नियम यहूदियों को, इजराइलियों को दिए गए थे और अब इनका रोल खत्म हो चुका है। फिर इसका मतलब हमें ये नियम मानने नहीं चाहिए। यहां पर यह बात नहीं हो रही कि यहां नियम नहीं मानने चाहिए। हम नई व्यवस्था के अधीन हैं। आमीन। पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं, हम नई व्यवस्था के अधीन है। नई व्यवस्था क्या कहती है? यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दे दी है, लहू बहा दिया है, आपको धर्मी कर दिया है। आमीन। तो धर्मी बंदा ना तो व्यभिचार करता है, धर्मी व्यक्ति ना तो चोरी करता है, ना ही वो ठगी करता है, ना ही किसी के साथ बुरी बातें करता है। यीशु मसीह ने अपना आत्मा आपको देगा, और जब आप नई वाचा में आ जाएंगे, यीशु मसीह अपना आत्मा देगा, आत्मा आपको चलाएगा, आत्मा आपको नया बनाएगा, आत्मा आपको सिखाएगा कैसे करना है, क्या करना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए नई वाचा में कोई नियम नहीं है। नई वाचा में सिर्फ क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। आमीन। और यदि आप आत्मा के चलाए नहीं चलते, तो आप परमेश्वर की संतान भी नहीं है। जिसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा नहीं है, वो मसीह का जन भी नहीं है। हालेलुया। और अब पवित्र आत्मा किसके अंदर है? जिसने नई वाचा को ग्रहण कर लिया है। आमीन। जिसने नई वाचा को ले लिया, उसके अंदर पवित्र आत्मा है और मसीह का जन है। और यदि मसीह का जन है, तो वो मसीह के आत्मा के अनुसार चलेगा भी। आमीन। मसीह का आत्मा से चलाएगा भी। हालेलुया। ध्यान दें कि दोनों ही वचनों में स्पष्ट बात मिलती है कि पुरानी व्यवस्था हट रही है और मिटाई जाने वाली है, और 10 आज्ञाएं भी इसी में शामिल हैं। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी फिर जो हमें माननी नहीं थी? जो दोषयुक्त हो, यानी वो देती हो जिसकी आवश्यकता थी, पापों की क्षमा। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों देनी थी जो दोषयुक्त हो, यानी वो ना दे सकती हो जिसकी आवश्यकता थी, पापों की क्षमा। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी जो हमें पापों की क्षमा ना दे सकती थी? व्यवस्था वास्तव में दोषयुक्त नहीं थी। इसने ये वो काम किया जिसके लिए इसे बनाया गया था।
यानी इसे लोगों को पापों की समझ दी, मसीह तक लेकर आई जो जीवन दे सकता था। व्यवस्था पापों की क्षमा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को पापों का ज्ञान देने के लिए दी गई थी। हालेलुया। पापों की क्षमा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि पापों का ज्ञान देने के लिए। पाप होता क्या है, यह कितना गंभीर है, यह कितना डेंजरस है। हालेलुया। और फिर जब लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो उनको मसीह तक, छुटकारे तक लेकर आने की योजना के लिए कारण दी गई थी। आमीन। हालेलुया। और जो मसीह उनको जीवन दे सकता है। समस्या व्यवस्था की नहीं थी, समस्या तो मनुष्य की निर्बलता की और उनके पापी होने की थी, जो व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाया। जबकि व्यवस्था को हटा दिया गया है, तो हम इस बात के लिए आज हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके अधिकार के लिए पुराने नियम के प्रधानों में वापस नहीं जा सकते। 10 आज्ञाएं सहित व्यवस्था की भी बात आज प्रभावी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बहुत सी धार्मिक बातें जो आज पाई जाती हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार केवल पुराने नियम में मिलता है। हालेलुया। तो ये जो आज्ञाएं हमें पुराने नियम में मिलती हैं, ये आज्ञाएं आज हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। जैसे हम पहले बताया, इसका मतलब पुराना नियम हमें नहीं पढ़ना है। उससे हमें पता चलता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कैसे लोगों से बातें की और लोगों ने फिर भी उनको नहीं माना, और जिन लोगों ने माना उन्होंने कैसे आशीष पाई। पर वो आज्ञाएं आज आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। वो पुराना नियम हमारी समझ के लिए, हमारी शिक्षा के लिए है, हमारे लाभ के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए है। पर उसमें जो आज्ञाएं हैं, वो सारी आज्ञाएं आपके मानने के लिए नहीं है। उनका बोझ अपने सर पे ना उठाएं, उनके बोझ को अपने ऊपर ना लें। हालेलुया। आप मसीह की व्यवस्था के अधीन है। मसीह की व्यवस्था है जिसके अंदर उसका आत्मा है, वो उसके आत्मा के अनुसार चलता भी है। आमीन। उसका आत्मा उसको चलाएगा। हालेलुया। यदि आप नहीं चल पा रहे, आपको जीवन अपने जीवन पाप लगता है, मसीह से कहें, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आपको जरूर चेंज करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको जरूर बदलेगा, जरूर चेंज करेगा, आपसे संगति करेगा, आपको चलाएगा भी। आमीन। हालेलुया। और उन पुरानी बातों का कोई अधिकार नहीं है। इसमें याजकाई, दशमांश, सब्तों को, दिनों को मानना और गाने और विद्या संगीत शामिल है। यही कारण है कि आज जानवरों के बदले बलिदान नहीं दिए जाते, क्योंकि यही अधिकार केवल पुराने नियम में मिलते हैं। और इसमें याजकाई, दशमांश, शब्दों के दिनों को मानना और गाने में वादा संगीत शामिल है। और यही कारण है कि आज जानवरों के बदले बलिदान नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं कि हम पुराने नियम की कोई आज्ञा जो हमें आज अच्छी लगती हो, उसे ठुकरा कर नए नियम में डाल दें। असल में अगर हम व्यवस्था की बात मानते हैं, तो हम पूरी की पूरी व्यवस्था को मानने के लिए बाध्य हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई हमें पुराने नियम से बहुत अच्छी आज्ञा लगती है, मैं इसको मान सकता हूं, उसको हम ऐड कर ले नए नियम में कि हम इसको भी मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एक आज्ञा भी मानने की कोशिश करते हैं पुराने नियम की, तो सारी आज्ञाओं को मानने के लिए आप बंध चुके हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो व्यवस्था मानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें चिताए देता हूं कि उसे पूरी व्यवस्था माननी होगी। पुरानी व्यवस्था की एक भी बात मानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्यवस्था की बात। हालेलुया। ये नहीं कि हाँ, हमने वचन ही नहीं पढ़ना, पुराना नियम ही नहीं पढ़ना कभी। हालेलुया। नहीं, व्यवस्था की बात, नियम की बात, पुराने नियमों को इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नई व्यवस्था उससे कहीं उत्तम है। आमीन। हालेलुया। नई व्यवस्था उससे कहीं उत्तम है, आप उसे माने। आमीन। आप उसमें चलें। अगले पाठ में हम कुछ उन उत्तम बातों की चर्चा करेंगे। आमीन। अगले पाठ में हम इन्हीं उत्तम बातों की चर्चा करेंगे। नई वाचा में क्या श्रेष्ठता है, नई वाचा में हमें क्या श्रेष्ठताएं मिली हैं, तो नई वाचा की श्रेष्ठता को पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हम साथ के साथ फेथ चैप्टर भी कर रहे हैं, फेथ कोर्स भी कर रहे हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ रहे हैं वाचाएं, ये हमारा 5th चैप्टर है फेथ कोर्स का। हालेलुया। ये हमारे फेथ कोर्स का 5th चैप्टर है, फेथ टू लिव बाय। जिस विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ये जो वाचाओं वाला विश्वास है, ये वो ही विश्वास है जिससे हमारा जीवन चलता है। इससे पूरा हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। वाचाओं वाले विश्वास से हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। तो ये वाचाओं वाला विश्वास हमें जीवन वाला विश्वास देता है, जिस विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। आमीन, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। आज परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर पिता मुझे नई वाचा में चलना सिखाएं, मुझे नई वाचा में चलना सिखाएं, मुझे अपने आत्मा के अनुसार चलना सिखाएं, नई वाचा में चलना सिखाएं। परमेश्वर पिता नई वाचा में चलना सिखाएं, नई वाचा के अनुसार चलना सिखाएं, नई वाचा के अनुसार चलना सिखाएं। शकाराबा संधर, मुझे नई वाचा के अनुसार चलना सिखाएं पिता, मुझे नई वाचा के अनुसार चलना सिखाएं। मेरे अंदर आज भी पुरानी वाचा की बातें हैं, पुरानी वाचा की सोचे विचारे हैं। परमेश्वर पिता वो तो मुझे नासमझी में चलता रहा, बिना सोचे समझे चलता रहा। पर पिता मुझे नई वाचा में चलना सिखाएं, अपनी आत्मा के अनुसार चलना सिखाएं, अपने आत्मा के अनुसार चलना सिखाएं। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपके पुत्र को ग्रहण करता हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। क्योंकि पिता मैं पुरानी वाचा में नहीं चल सकता, मैं पुरानी वाचा को फॉलो नहीं कर सकता, मैं इतने नियमों को नहीं मान सकता। पिता मैं जान गया हूं कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात तो प्रभु जी इस लायक नहीं हूं कि मैं इस आज्ञाओं को मान सकूं, मैं इन नियमों को मान सकूं। पिता मैं ऐसा नहीं हूं पिता, मैं प्रभु जी एक पापी गुनहगार मनुष्य हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इन नियमों को मानूंगा, मैं आपके वचनों के अनुसार चल सकूंगा, मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं मेरे पिता। मैं मसीह की वाचा को चाहता हूं, मैं मसीह की वाचा को चाहता हूं, मैं मसीह की वाचा को चाहता हूं, मसीह की वाचा में आना चाहता हूं। और धन्यवाद करता हूं पिता, आपने मेरे ऊपर कृपा करी। धन्यवाद पिता, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अनुग्रह किया, अनुग्रह किया। और पिता मुझे अपने बेटे के लहू से धोया। यीशु मसीह को मेरे पापों का दंड भोगने के लिए भेज दिया। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। मैं विश्वास करता हूं उसने वाचा को पूरा कर दिया है, पुरानी व्यवस्था को पूरा कर दिया। जिसको मुझे पूरा करना था, जो मैं नहीं कर पाया, यीशु मसीह ने कर दिया है और मेरे लिए नई वाचा को स्थापित कर दिया है, नई वाचा को स्थापित कर दिया है। आत्मा की वाचा को, आत्मा की वाचा को स्थापित कर दिया है। धन्यवाद पिता, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बनाया, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बनाया। नई वाचा का आपने जो काम मुझसे लेने हैं वो अपने आप मेरे से लेंगे पिता। मैं विश्वास करता हूं इस नई वाचा के अधीन, मैं विश्वास करता हूं जो काम आपने मुझसे करवाने हैं, जो काम, जो सेवा आपने मुझसे लेनी है, आप लेकर ही रहेंगे, उसे मैं बदल नहीं सकता। धन्यवाद पिता, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बना लिया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बना लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे नई वाचा में चलना सिखाया है पिता, और आप मुझे चलाएंगे भी। मैं विश्वास करता हूं मैं पापों में नहीं जा सकता, मैं गुनाह में नहीं जा सकता, मैं अंधकार की शक्तियों के बीच नहीं रह सकता, मैं बुरी संगति में नहीं रह सकता, बुरे कामों में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नई वाचा का सेवक हूं। मैं नई वाचा का सेवक हूं, मैं पवित्र आत्मा का सेवक हूं और वो पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता है, वो पाक रूह मेरे साथ रहता है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने मुझे नई वाचा का सेवक बना दिया, नई वाचा का सेवक बनाया, नई वाचा का सेवक बना दिया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपने सबको नई वाचा का सेवक बना दिया। जितने भाई बहन देख रहे हैं प्रभु यीशु जी, आपने इनको भी नई वाचा का सेवक बना दिया। और जितने भाई यहां बैठे प्रभु जी, नई वाचा का सेवक बना दिया है। और अब ये अनुग्रह से गिरे हुए नहीं, बल्कि अनुग्रह के प्लेटफॉर्म पर है, ये अनुग्रह के प्लेटफॉर्म पर है। और पिता इनके जीवनों में वो काम भी हो जो ये कभी ना सोच सकते हो कि ये मेरे जीवन में हो सकते हैं।
पिता सचमुच ऐसे अद्भुत कामों को मैं रिलीज करता हूं आपके अनुग्रह के द्वारा। प्रभु यीशु ऐसे काम इनके जीवनों में हो जो इनसे कभी ना हो सकते हो। जो ये सोचते हो कि मैं तो ये कभी नहीं कर सकता, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता, ये अपने पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े प्रभु यीशु आपके नाम से, अपने रोजगारों में आगे बढ़े, ये अपने जीवन में तरक्की करें, ये अपने लाइफ में ऊंचा उठें प्रभु यीशु के नाम पर। ये अपने कामों में, अपने घर परिवारों में आगे बढ़े, अपने फाइनेंसेस में आगे बढ़े, अपने फाइनेंसेस में बढ़ते जाएं पिता यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। ये अपने रोजगारों में बढ़ते जाएं, पारिवारिक जीवन में बढ़ते जाएं, अपने घरेलू जीवनों में बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। क्योंकि अब अनुग्रह पा चुके हैं, ये आपका अनुग्रह पा चुके हैं, ये आपकी कृपा पा चुके हैं, ये अपने जीवन में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने आशीष कर दी। धन्यवाद पिता, आपने इनको बरकत दे दी है, आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने इनको नई वाचा में, न्यू कॉवेनेंट में ले आए हैं, नई वाचा में ले आए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, आपने आशीष कर दी यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक भी बनी रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। आप नई वाचा के सेवक हैं। आमीन। नई वाचा के सेवक हैं। हालेलुया। नई वाचा के सेवक हैं, नई वाचा में चलते रहें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपने हमें नई वाचा का सेवक बना दिया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, शुक्र करते हैं पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। ठीक है जी, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जल्द ही मिलेंगे फिर से इसके अगले चैप्टर्स के साथ। फेथ का चैप्टर भी हम जरूर पढ़ेंगे, फेथ एज ए फ्रूट, और उसके बाद फेथ टू लिव बाय हम जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाला है नई वाचा की श्रेष्ठता। अगला जो चैप्टर होगा उसमें पता चलेगा कि आपको, हमें इस नई वाचा में कौन कौन सी आशीषें, कौन कौन सी बरकतें मिली हैं। हालेलुया। और नई बातों को आप सीखेंगे, नई चीजों को सीखेंगे। जबरदस्त विश्वास आपका मिलने वाला है। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। टाटा, बाय बाय। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर, आपके परिवारों, आपकी फैमिली पर बना रहे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Prayer request